हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभिषेक बरुआ के चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि अभी हमें हाल ही में खबर मिली है कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में ट्रांस बिल 2026 वो पास हो चुका है। और इतने सारे प्रोटेस्ट, इतने सारे हंगामा करने के बाद में लोग चीख चीख के पुकार रहे हैं अपनी आवाज़ों को, इतने सब कुछ होने के बाद भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है। तो अभी लोगों का पूछना ये है कि अब इसके बाद क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, अच्छे से समझें, एंड देन फिर आपको बताते हैं कि इसके बाद क्या होगा। कल्पना कीजिए एक सुबह आप जागें और आपसे कहा जाए कि आप कौन हैं। ये बताने के लिए आपको किसी डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। आपकी पहचान, आपका वजूद अब एक मेडिकल बोर्ड तय करेगा। संसद से एक ऐसा बिल पास हुआ है जिसने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है। ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल 2026 को सरकार सुधार कह रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त जस्टिस आशा मेनन की कमेटी ने इसे अधिकारों का कत्ल करार दिया है। क्यों? जस्टिस आशा मेनन ने आधी रात को सरकार को चिट्ठी लिखकर इस बिल को वापस लेने की मांग की। संसद में बहुमत की जीत हुई, लेकिन सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर खूब हल्ला मचा है। बिल के खिलाफ राहुल गांधी से भी शिकायत की गई थी। कांग्रेस और बहुत सारी विपक्षी पार्टियों के विरोध के बाद भी सरकार ने बिल पास करा लिया है। यह कानून और गरिमा भी प्रदान करता है। हम चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर लोग समानता के साथ में जिएं, उन्हें भी वही अधिकार मिले जो बाकी लोगों को मिलते हैं। इस क्षेत्र में भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई है और दुनिया के अन्य कई देशों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ा है। ये कदम हमारे व्यापक मिशन का एक हिस्सा है, समाज के उन वर्गों को न्याय और अवसर दिलाना जो लंबे समय से उपेक्षित रहे हैं, ताकि सभी नागरिक समान रूप से राष्ट्र की प्रगति में भागीदार बन सके। मामला ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 से जुड़ा है। बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही कानून बनकर लागू हो जाएगा। ट्रांसजेंडर बिल का विरोध उन बदलावों के कारण हो रहा है जो समुदाय की स्वतंत्रता और पहचान को प्रभावित करते हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर इंसान को अपना जेंडर खुद तय करने का अधिकार है। नए बिल के अनुसार अब सेल्फ डिक्लेरेशन काफी नहीं है। अब एक सरकारी मेडिकल बोर्ड ये तय करेगा कि आप ट्रांसजेंडर हैं या नहीं। विरोधियों का कहना है कि अपमानजनक है और निजता का उल्लंघन है। ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल 2026 के अनुसार पहचान साबित करने की ये पूरी प्रक्रिया उन सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होगी जो कानूनी रूप से अपनी ट्रांसजेंडर पहचान दर्ज कराना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो खुद को ट्रांसजेंडर मानता है और सरकारी दस्तावेजों जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट में अपनी लिंग पहचान ट्रांसजेंडर के रूप में दर्ज कराना चाहता है, उसे अब मेडिकल बोर्ड के सामने अपनी पहचान साबित करनी होगी। सेल्फ डिक्लेरेशन काफी नहीं होगा। आवेदक को जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करना होगा। डीएम आवेदन को एक विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड के पास भेजेगा। ये बोर्ड जांच के बाद अपनी रिपोर्ट देगा कि व्यक्ति ट्रांसजेंडर की श्रेणी में आता है या नहीं। बोर्ड की हरी झंडी मिलने के बाद ही डीएम पहचान प्रमाण पत्र जारी करेगा। अगर कोई व्यक्ति सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के माध्यम से अपनी पहचान पुरुष या महिला के रूप में बदलना चाहता है तो उसे अस्पताल से चिकित्सा प्रमाण पत्र लेकर फिर से डीएम के पास जाना होगा। डीएम फिर से संतुष्ट होने के बाद ही संशोधित सर्टिफिकेट जारी करेगा। विरोध इसलिए भी है क्योंकि ये कानून मुख्य रूप से ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन और जेंडर क्वीर लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए डॉक्टरों के चक्कर काटने पर मजबूर करता है। ट्रांसजेंडर समुदाय का आरोप है कि उनके खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए सजा बहुत कम है, जबकि महिलाओं के खिलाफ ऐसे ही अपराधों में सजा कहीं ज्यादा जो है वो कड़ी है। बिल में जबरन पहचान थोपने पर उम्र कैद तक की सजा है, लेकिन कार्यकर्ताओं का डर है कि इसका इस्तेमाल उन डॉक्टरों या परिवारों को फंसाने के लिए हो सकता है जो किसी व्यक्ति की जेंडर पहचान में मदद कर रहे हैं। बिल के अनुसार अगर कोई सर्जरी कराता है तो अस्पतालों को इसकी जानकारी सीधे जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी। इसे समुदाय की जासूसी और निगरानी के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये बदलाव असली लाभार्थियों की पहचान करने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जरूरी है। The court has clearly categorized and said the meeting was to be attended by 8 members appointed by the court. Neither of the 7 secretaries to the union government appointed as ex officio members to the panel by the court have attended the meeting. Shame. You don't attend the meeting. Did the center constitute any kind of consultation or discussion with the citizens of this country who are known as transgenders? जस्टिस आशा मेनन समिति ने इस नए विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग इसलिए की है क्योंकि ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बुनियादी अधिकारों को खत्म करता है। समिति ने इसे समुदाय की प्रगति के लिए एक बड़ा झटका और सदमा बताया है।
पैनल ने स्पष्ट किया कि विधेयक आत्म पहचान के अधिकार को खत्म करता है, जो 2014 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक NALCSA फैसले का सीधा उल्लंघन है। अपमानजनक मेडिकल बोर्ड समिति ने आपत्ति जताई है कि कानूनी मान्यता के लिए अब एक मेडिकल बोर्ड की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। ये प्रक्रिया निजता के अधिकार का हनन है और किसी व्यक्ति की पहचान को डॉक्टरों के प्रमाण पत्र पर निर्भर कर देती है। बिल का एक प्रावधान अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य करता है कि वो लिंग परिवर्तन यानी कि जेंडर अफर्मिंग केयर से जुड़ी जानकारी जिला अधिकारियों को दें। समिति ने इसे निजता का पूर्ण उल्लंघन, कंप्लीट वायलेशन ऑफ प्राइवेसी बताया है। बेवजह की सजाओं की बात कही गई। पैनल ने पाया कि विधेयक में शामिल कई नए अपराध पहले से ही अन्य कानून जैसे BNSS और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कवर्ड है, इसीलिए नए दंड के नियम गैर जरूरी हैं। जस्टिस आशा मेनन ने सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि ये संशोधन ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में लाने के प्रयासों को दशकों पीछे धकेल देगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस आशा मेनन की अध्यक्षता में एक कमेटी ट्रांसजेंडर के हित में बनाई थी। मामला तब शुरू हुआ जब ट्रांसजेंडर शिक्षिका जैन कौशिक ने शिकायत की कि लैंगिक पहचान के कारण उत्तर प्रदेश और गुजरात के स्कूलों में भेदभाव का सामना करना पड़ा और नौकरी से निकाल दिया गया। समान अवसर नीति यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी की भी बात सामने आई। कोर्ट ने पाया कि 2019 का कानून होने के बावजूद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरियों और शिक्षा में भारी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए जस्टिस आशा मेनन की अध्यक्षता में इस कमेटी को एक ऐसी नेशनल पॉलिसी बनाने का जिम्मा दिया गया जो वर्कप्लेस पर उनके अधिकारों की रक्षा करे। इसी कमेटी ने अब मार्च 2026 में सरकार के नए संशोधन बिल पर आपत्ति जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है, क्योंकि ये बिल उन्हीं अधिकारों को कमजोर कर रहा है जिन्हें सुरक्षित करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी वीडियो में देखा कि काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, फिर भी दोनों सभा में पास हो गया है। इवन आशा मिलन जी ने भी अपना वो दिया है, चिट्ठी लिखी है उनको कि विड्रॉ किया जाए, बट फिर भी सबके इतने धरने लगने के बाद भी जिस तरह ये बिल पुश हो रहा है, ये कुछ और ही दिखा रहा है। पता नहीं अब क्या दिखा रहा है, क्या चाहती है गवर्नमेंट। बट अभी भी एक रास्ता और है। 80% बिल पास हो चुका है, अब 20% बचा है। आप पूछोगे कि कैसे? क्योंकि अभी ये प्रेसिडेंट के हाथ में है कि प्रेसिडेंट अगर साइन करता है तो ये बिल एक लॉ बन जाएगा, और उसके बाद कोई धरना करो, कोई कुछ भी करो, लॉ हो चुका है तो उसको हमें फॉलो करनी पड़ेगी। हमें अगर अपना ट्रांजिशन करना होगा तो हमें मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट लेनी होगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी। हमें प्रूफ करना पड़ेगा, हमें साबित करना पड़ेगा कि हम ट्रांसजेंडर है या क्या है, क्या नहीं है। ये चीज़ें हमें साबित करना पड़ेगा, और वो डिसाइड करेंगे कि हम क्या है या क्या नहीं है, एंड उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांजिशन शायद आगे बढ़ेगी। एग्जैक्टली अभी मैं पूरा सोच रहा हूँ क्या होगा नहीं होगा। एंड आशा है, भगवान के ऊपर भरोसा है। अब जो होता है देखते हैं। आगे और भी लड़ाइयाँ हो रही है। दिल और दिमाग को काबू रखते हुए सब लोग अपने हौसले से काम लें, एंड आगे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होता है मैं कोशिश करूँगा कि आप सब तक पहुँचाऊँ। धन्यवाद।